राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात। नाजरीन, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान को सारा रास्ता छांव वाला ही मिले, यानी कि सिर्फ खुशियां ही मिले। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जिसमें दिन लंबे होते हैं, सख्त धूप होती है, यानी कि तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, आपको आजमाइश में डाला जाता है, आपका सख्त इम्तिहान लिया जाता है। लिहाजा ऐसे दिनों से ना घबराएं, बल्कि सब्र और शुक्र के साथ ठंडी छांव का, अच्छे दिनों का इंतजार करें और तकलीफ देह वक्त में अपनी जुबान को शिकवे शिकायतों से महफूज रखें। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 19 सफरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी यानी कि 25 अगस्त 2024 बरोज इतवार गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहाँ के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज़्यादातर 28 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:07 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम यहाँ 6:41 पर सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि रोज़ाना यहाँ पर कुछ वक्त के लिए ही सही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ की गर्मी कम होते जा रही है और ठंडेपन का एहसास कायम हो रहा है। और इसी अच्छे और ठंडे मौसम के चलते कल रात और आज सुबह का मौसम बड़ा ही ठंडा महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कुछ कमी पाई गई, जिसके चलते यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 65,661 रुपये से 71,682 रुपये के दरमियान बताई गई। नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव नक्ल हमल के चार्जेस, रियासती टैक्स और ऑक्ट्रॉई चार्जेस जैसी वजूहात की वजह से देखी जाती हैं और आपको बताई जाने वाली कीमतें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के इसी उतार चढ़ाव के बिना पर बताई जाती हैं। आज यहाँ गैस सिलेंडर्स के दामों में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसकी वजह से आज भी यहाँ गैस सिलेंडर 850 रुपये से 1,750 रुपये की कीमत पर बेचे जा रहे हैं। और आज यहाँ पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 6 पैसे में बिक रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहाँ 89 रुपये 46 पैसे में फरोख्त हो रहा है। राब्ता न्यूज के नाजरीन, जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई गार्बेज एरिया या डंपिंग ग्राउंड नहीं है, बल्कि अपने गुलबर्गा शहर के सुपरमार्केट तरकारी मार्केट का वो अहम नज़ारा है जो कि गंदगी गिलाजत से भरा पड़ा है। जी हाँ, ये अपने इसी शहर के बीचों बीच वाक़े तरकारी मार्केट सुपरमार्केट का वो नज़ारा है जो कि गिलाजत से भरा पड़ा है। हम आपको गुलबर्गा शहर के सुपरमार्केट तरकारी मार्केट का वो अहम नज़ारा बता रहे हैं, जहां से रोज़ाना तरकारी और सब्जी बड़े पैमाने पर होलसेल रिटेल प्राइस पर खरीदी बेची जाती है। इसी जगह पर इतनी गंदगी और गिलाजत भरी पड़ी है कि यहाँ पर बड़ी तेज़ी से मच्छर मक्खियाँ पैदा हो रही है और इसी गंदगी के पास जानवर जमा होकर घंटों इस गंदगी में अपना मुंह डालते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, बता दिया जाए कि ना सिर्फ जानवर बल्कि रोज़ाना यहाँ पर कई सारे इंसान, लोग, अवाम तरकारी ख़रीदने के लिए आते हैं, तो ऐसी गंदगी के चलते यहाँ पर आने वाली अवाम को बीमारियाँ होने का अंदेशा और डर है। ये गंदगी जो देखी जा रही है वो सुपर मार्केट के तरकारी मार्केट का एरिया है, जहाँ पर सब्जी मंडी पर लगाए जाने वाली तरकारी के कारोबारी लोग अक्सर सब्जी खरीदने के लिए यहाँ दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ जनता बाजार फ्रूट मार्केट की भी हालत तकरीबन यही है। जी हाँ, फ्रूट मार्केट के शॉप्स, दुकानों पर बैठने वाले ठेले वाले, बंडी वालों को इस गंदगी के चलते खतरनाक बीमारियां होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी के साथ ही जनता बाजार फ्रूट मार्केट में जो भी अवाम वहां से फल फ्रूट्स खरीदने के लिए आती हैं, उनको भी ये गंदगी मच्छर मक्खियों के चलते डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लिहाजा इन्हीं हालात के पेश नज़र कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट और इस एरिया के जिम्मेदारान को चाहिए कि वो इन तमाम एरिया से, मार्केट से इन गंदगी को दूर करे और यहाँ सफाई करे और अपने गुलबर्गा शहर से गंदगी का नामो निशान मिटा दे।
गुलबर्गा शहर में बड़े ही कड़े अंदाज में सभी माइनॉरिटी पीपल्स की जानिब से एक प्रेस मीट की गई। जी नाजरीन, आज गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में तमाम माइनॉरिटी पीपल्स की जानिब से एक प्रेस मीट की गई और साथ ही एक अहम ऐलान किया गया कि कर्नाटका ग्रैंड फेडरेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेड कमिटीज जैसे कि दलित, पसमानदा, आदिवासी, खानाबदोश, अकलियती और अवामी तंजीमों के साथ मिलकर रजिस्टर्ड कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड कास्ट फेडरेशन की जानिब से बहुत जल्द बड़े पैमाने पर राजभवन चलो नामी प्रोटेस्ट निकालते हुए बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट और जेडीएस की साजिशों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। जी हां, जिन्होंने कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया के नाम को मुड़ा घोटाला केस में उछाला है और नोटिस जारी की है, उसी बात के खिलाफ 27 अगस्त 2024 बरोज मंगल सुबह के 11 बजे बैंगलोर शहर में वाक़ गांधीनगर के फ्रीडम पार्क में राजभवन चलो नामी प्रोटेस्ट निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अहम ऐलान किया गया कि इस प्रोटेस्ट के जरिए से कर्नाटका गवर्नर थावरचंद गहलोत, जिन्होंने सीएम साहब सिद्धरमैया के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है, उस नोटिस के खिलाफ साथ ही बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट और जेडीएस की कांग्रेस हुकूमत को गैर मुस्तहकिम बनाने की साजिशों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। साथ ही कर्नाटका गवर्नर को भी कड़े अंदाज में यहां फिटकार लगाते हुए बड़ी बात कही गई। ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, 400 ಪುಟಗಳ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೋಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜಭವನ ಮುತ್ತಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹಟಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಚಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಂದೋಲನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನೀವೇ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में आज एक और प्रेस मीट करते हुए गलत के खिलाफ, मासूम आवाम को ठगने वाले, उनके मेहनत के पैसे को लूटने वाली कंपनीज के खिलाफ जन आंदोलन सत्याग्रह का ऐलान किया गया। जी नाजरीन, हर वो कंपनी, हर वो एजेंसी जैसे कि बीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी, समृद्धि जीवन, गरिमा नामी अलग अलग कंपनी जो कि आवाम का, ग्राहक का पैसा लूटकर उसको डबल करने का दावा करते हुए आवाम को आज तक उनका पैसा नहीं लौटा पाई, उन तमाम कंपनीज और एजेंसीज के खिलाफ कमलापुर ताल्लुक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता संगठन की जानिब से बहुत जल्द यानी कि 1 सितंबर 2024 को अर्धनिश्चित सत्याग्रह, बड़ा सत्याग्रह करने का ऐलान किया गया। जी हाँ, इसी ऐलान के साथ यहाँ पत्रिका भवन में इस संगठन के जरिए से बताया गया कि इस संगठन के साथ जुड़कर धोखा खाई हुई आवाम, कस्टमर और एजेंट्स इस जिला कचेरी में अर्धनिश्चित सत्याग्रह में एक दूसरे का साथ देते हुए अपना खोया हुआ पैसा पाने के लिए इस सत्याग्रह के जरिए से हुकूमत से इंसाफ दिलाने की गुहार लगा सकते हैं। गुलबर्गा जिला और राज्याद्यंत ये ठगी पीड़ित जमा करता क्या है, सितंबर 1 तारीख को अनिर्दिष्ट धरनी सत्याग्रह है। इसलिए जिला से और तालुका से हम लोग क्या है, जब तक ग्राहक का पैसा वापस नहीं आता तब तक हम लोग सभी वो सत्याग्रह में बैठने के लिए पत्रिका गोष्ठी के लिए आज आए हैं। तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जैसे कि अच्छे तरीके से पता है कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन बहुत करीब है, लिहाजा इसी बात के चलते गुलबर्गा शहर में पिछले 44 सालों से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न और जुलूस बड़े ही जोश और खरोश के साथ निकाला जाता है और इस साल भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न और जुलूस को मनाने की पुरजोर अंदाज में तैयारियां की जा रही है। जी नाजरीन, पिछले 44 सालों से गुलबर्गा शहर में मरकजी सीरत कमेटी की जानिब से बड़े ही आला पैमाने पर ये जुलूस निकाला जाता है, जिसकी शुरुआत गुलबर्गा शहर की बड़ी ही मशहूर व मारूफ अजीम लीडर, शानदार हस्ती मरहूम अलहाज कमरुल इस्लाम साहब ने की थी, जिसको हर साल अच्छे पैमाने पर जारी व सारी रखा जाता है। और इस साल भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा और फराजुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम गुलबर्गा शहर के कलकत्ता फंक्शन हॉल में एक मशवराती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें तमाम अलग अलग तंजीमें और कमेटी के लोगों और जिम्मेदारान ने शिरकत फरमाई और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को निकालने के तहत अपने अपने मशवरों को एक दूसरे के सामने पेश किया। लिहाजा इस मशवराती इजलास में ज़्यादातर एक ही बात सामने निकल कर आई कि जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में बैंड बाजे का इस्तेमाल न किया जाए, जो कि सही बात रही। हॉल में मुशावरती इजलास रखा गया था, जो आने वाले दिनों में 45वां जुलूस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 45वां जुलूस निकलने वाला है,
उस ज़मन में यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, सबका मशवरा लिया गया है और सबका यही कहना है कि जो बैंड रहता है ना, वो बैंड को बैन करना चाहिए बिल्कुल। गुलबर्गा शहर के जेस्कॉम डिपार्टमेंट की खुली लापरवाही कड़ी मजम्मत का बाज बन सकती है। जी हां, राब्ता न्यूज के नाजरीन अपने स्क्रीन पर जो ये पोल्स पर इलेक्ट्रिक बॉक्सेस खुले देख रहे हैं, वो अपने गुलबर्गा शहर के जगत सर्कल से एसटीबीटी क्रॉस तक के लगाए गए स्ट्रीट पोल्स और इलेक्ट्रिक बॉक्सेस हैं। जी हाँ, गुलबर्गा शहर के जगत सर्कल से एसटीबीटी क्रॉस तक का ये एरिया काफी क्राउडेड है और यहाँ इस एरिया में आवाम की काफी रश और हुजूम दिखाई देती है। ऐसे में इलेक्ट्रिक पोल्स के बॉक्सेस का खुला रहना और इन बॉक्सेस से इस तरह से वायर्स का बाहर निकलना बड़े खतरे का अंदेशा और खतरे की खुली वार्निंग भी मानी जा सकती है, जिसको देखकर गुलबर्गा जेस्कॉम डिपार्टमेंट की लापरवाही खुले तौर पर सामने आती है। ये देखने पर कहा जा सकता है कि इन खुले हुए इलेक्ट्रिक पोल बॉक्सेस से यू वायर्स का बाहर निकलना बड़े खतरे की निशानी है, क्योंकि इन बॉक्सेस के खुले रहने से बारिश आने पर इसके आसपास से गुजरने वाली आवाम को ये पोल्स बड़े खतरनाक तरीके से जकड़ सकते हैं और किसी को भी बुरी तरीके से करंट लग सकता है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि जेस्कॉम डिपार्टमेंट की इस खुली हुई लापरवाही के चलते इस एरिया की मुकामी आवाम काफी नाराज है। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया और पूछा कि इन खुले हुए बॉक्सेस और वायर्स को अगर किसी बच्चे ने छू लिया तो जब बड़ा हादसा पेश आएगा तो उस वक्त उस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा। लिहाजा इन्हीं हालात के पेश नजर इस एरिया के जिम्मेदारान और जेस्कॉम डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इन इलेक्ट्रिक पोल्स के खुले हुए बॉक्सेस का जायजा लें और इन्हें जल्द से जल्द रिपेयर करते हुए बंद करें। इसको लेकर इस तरह की लापरवाही करना बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। गुलबर्गा शहर के किसान, कर्नाटका के किसान बड़े परेशान। अपनी तकलीफ और आपबीती सुनाते हुए यहाँ के कुछ किसानों ने महा गुजरात कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जी नाजरीन, कर्नाटका प्रांत रैता संघ की जानिब से महा गुजरात कंपनी के मूंग दाल के बीज गोब्बरी बीज को बेकार और घटिया बीज बताते हुए यहाँ के किसानों ने इसे धोखाधड़ी करार देते हुए महा गुजरात ग्रीन ग्राम सीड्स और गोब्बरी सीड्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए कहा कि इस कंपनी के बीज को हम किसानों ने अपने खेत में बोया, इस पर अपना वक्त और मेहनत लगाई, लेकिन लगातार 3 महीनों की कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अभी तक कोई फसल नहीं उगी, ना ही उससे कोई कली निकली, ना ही कोई फूल निकला। और लगातार इसी बात को लेकर अपनी मेहनत के चलते सभी किसान काफी परेशान और फिक्रमंद हैं। लिहाजा इन बातों को बताते हुए सभी किसानों ने अपील की है कि गुलबर्गा कमिश्नर इंचार्ज एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स मिलकर इस गलत कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस करें और जिन किसानों को 3 महीनों से अपनी मेहनत के चलते नुकसान हुआ है, इसी के मद्देनजर हर किसान को 30 से 35 हजार कॉम्पेंसेशन के तौर पर दिया जाए। ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ರೊಕ್ಕದ ಮಾಲು ಹೆಸರು, ಆ ಹೆಸರು ಇಡೀ 3 ತಿಂಗಳದು 90 ದಿನಗಳದ ಬೆಳೆ, ಆ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಮಹಾ ಗುಜರಾತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬೀಜ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ, ಮಹಾ ಗುಜರಾತ್ ಕಂಪನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾ ಗುಜರಾತ್ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು ಬೀಜದ ಅನ್ಕರ ಇವತ್ತು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಬಾರಿ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿರೋದ್ರ ರೈತರ ಅನ್ಕರ ಹೆಸರು ಅನ್ಕರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಕ್ಕದಾಳು, ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸದಿ, 2 ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಗೋಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ಕರ ಕೈಗೆ ಬಂದು ತುತ್ತನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಾರಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ರೈತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।